मंडला में महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश मंगू भाई पटेल और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा का रामनगर हेलीपैड पर स्वागत किया गया। मौके पर किला परिसर स्थित गोंडवाना राजवंश के ध्वज स्थल पर पहुंचकर गोंडवाना साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास को प्रतीक ध्वज को नमन किया। प्रतिनिधियों ने परंपरागत पगड़ी बांधकर पौधा भेंट कर प्रतीक चिन्ह से उनका स्वागत किया। मंडला जिले के रामनगर में आयोजित आदि उत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के बीच निरंतर मैं प्रदेश में जा रहा हूं। आज जनजाति संस्कृति के प्रति आत्मीयता और मातृभूमि की रक्षा करने वाले महापुरुषों का गौरवगान के पर्व पर मुझे खुशी हुई। उन्होंने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीरांगना रानी दुर्गावती को याद किया और कहा कि पीएम मोदी ने न केवल आदिवासियों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया है, इसे ऐतिहासिक कार्य उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जनजातियों की संस्कृति प्राचीन विरासत को संरक्षित और समृद्ध बनाने का काम भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को डिग्रियां लेते हुए जब मैं देखता हूं तो हृदय से प्रसन्नता होती है। इसलिए आदिवासी समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि जल, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, वन्य संस्कृति आदि को संरक्षित करने का ये पर्व है। मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमें गर्व है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम रामनगर मंडला में आदि उत्सव मनाते हुए स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीदों को याद कर रहे हैं। यहाँ आकर मुझे खुशी हुई। उन्होंने राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीरांगना दुर्गावती को याद किया और कहा कि राज्यपाल को मंडला की प्राचीन संस्कृति, विरासत और गोंडी कला की पेंटिंग भी भेंट की। के बाद हो रहा है और मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है। आपने देखा महामहिम राज्यपाल, भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और सभी सांसद विधायक मौजूद थे। सुदूरवर्ती क्षेत्र से अपने संस्कृति का लगाव रखने वाले तमाम नागरिक यहाँ मौजूद थे। भारी संख्या में ये उत्सव एक संकल्प के रूप में मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जिन उद्देश्यों के साथ काम कर रही है, आदिवासी समाज उस उद्देश्य को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और आने वाले दिनों में आदिवासी समाज शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से जागरूकता के साथ आगे बढ़ेगा। भारत सरकार का यह मंत्रालय, जिस मंत्रालय को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए जितनी भी योजनाओं की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना के लिए जितनी भी योजनाओं की आवश्यकता है, वो सारे राज्यों के साथ मिलकर के हम तय करते हैं। अभी हमने आदि आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया है। शिक्षा के लिए एक बृहद कार्य योजना लगभग 29,000 करोड़ की योजना हमने प्रारंभ किया है कि सभी ब्लॉक खंडों में आवासीय विद्यालय अनिवार्य रूप से हो। बहुत जगहों में कार्य प्रारंभ हो गया है, बहुत जगह में कार्य बहुत अच्छे प्रगति में है और मैं समझता हूँ कि 2024 तक काफ़ी विद्यालय प्रारंभ होने की स्थिति में आ जाएंगे। सिवनी की घटना पर